ये है वक्त मीडिया। भारतीय सूफी फाउंडेशन व गजल अकादमी के जेर एहतमाम 13 अगस्त 2026 को दिल्ली के जामिया हमदर्द में जश्न विकसित भारत एक शाम जश्न आज़ादी के नाम उन्वान से एक शानदार कुल-हिंद मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे कशिश वारसी, कौमी सदर भारतीय सूफी फाउंडेशन व सेक्रेटरी गजल अकादमी। कि कशिश वारसी का फोटो खींचने में एक सेकंड लगता है, कशिश वारसी बनने में कई सदियां चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। अब इस शेर के साथ और आपकी तालियों और की अदा लुभाने की जालिम तेरे बयान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। तालियों से खैर मकदम के लिए नैयर अब्बास साहब। मुअद्दब प्रोफेसर डॉक्टर एम अफशार आलम साहब, वाइस चांसलर के साथ मैं साबिक नहीं लगाता, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी के इस वक्त भी आफ्ताब और महताब को अपने जिलों में लिए हुए यूनिवर्सिटी के तमाम तर ख्वाबों में अपना रंग बिखेर रहे हैं, और मोहतरमा एस मुनव्वरी बेगम साहिबा और प्रोफेसर एमडी कुतुबुद्दीन साहब, प्रोफेसर बबली परवीन और दुबई की सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाले सैयद सलाहुद्दीन साहब, और ये जो उर्दू शेर व अदब और तहज़ीब की पूरी शहनशीन चाँद सूरज सितारों से बसी हुई है, और ये जो सफ़े अव्वल से लेकर आखिर तक बैठे हुए सामीन जिन्होंने इस फर्श की कुर्सियों को अर्श बना रखा है, आज भारत का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। एक ज़ोरदार तालियों से इजाज़त दीजिए कि मैं मुशायरा शुरू करूँ। भजन का हुस्न जमाले अजान बसता है, भजन का हुस्न जमाले अजान बसता है, हमारी रूह में हिंदुस्तान बसता है। ये जश्न विकसित भारत 1947 है। मैं सबसे पहले गजल एकेडमी और सूफी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिसने हमें इस जश्न में अपना हिस्सा बनाया, और आज दिल्ली में हम मौजूद हैं, जश्न विकसित भारत मना रहे हैं। अब्दुल हमीद ऑडिटोरियम में जामिया हमदर्द के इन तमाम तलबा को जो हमारे विकसित भारत का मुस्तकबिल के तौर पे बैठे हुए हैं, मैं अपनी निजामत के हाथों से सलाम अर्ज करता हूँ। ये भारत वसुधैव कुटुंबकम वाला भारत है, और यही भारत अल खाल्को अयालुल्लाह वाला भारत है। ये भारत तमसोमा जेतुर्गमिया वाला भारत है। ये भारत मिनज़ ज़ुल्मात इला नूर वाला भारत है। ये भारत सीरू फिल अर्ज़ वाला भारत है, और यही भारत ला तुफ़्सिदू फिल अर्ज़ वाला भारत है, और यही भारत अहिंसा परमो धर्मा वाला भारत है। हम दिल्ली में मौजूद हैं। ये गालिब वाला भारत है, ये नानक वाला भारत है, ये चिश्ती वाला भारत है, ये महात्मा गांधी वाला भारत है, और यही भारत हमारे भगत सिंह वाला भारत है। और हम जब जश्न मनाते हैं तो एक बार काकोरी केस से पहले का वाकया है, शाहजहांपुर जेल है, वहां पे पठान अशफाकुल्लाह खां मौजूद हैं, और दर्शन सिंह जैसा ठाकुर भी मौजूद है। दोनों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पास जाते हैं कि अब हमें जश्न मनाना है, अब हमें मुशायरा करना है, इसलिए कि सावन से अब हम निकल के आ रहे हैं बसंत की तरफ। जश्न मनाना तो बनता है, पाँव में बेड़ियां होंगी मगर रक्स होगा, हाथों में हथकड़ियां होंगी मगर शायरी होगी। आप कोई नगमा लिखें तो वो नगमा लिखते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, और वो नगमा आगे बढ़ता है तो दिल्ली में एक असा टेके हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों के नक्श राजपथ पे छोड़ता हुआ मोहनदास करमचंद गांधी उसी में इजाफा करता है। इसी रंग में गांधी जी ने नमक पे धावा बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और लाहौर की जेल में शहीद भगत सिंह जब फांसी के तख्ते पे जाते हैं तो इसी नगमे को गाते हुए एक मिसरे का इजाफा करते हुए इसी रंग में भगत सिंह ने फेंका बम का गोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये हिंदुस्तान है। इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, लेकिन याद रखिएगा जश्न विकसित भारत। मैं कशिश वारसी साहब से गुजारिश करूंगा एक लम्हे के लिए यहाँ मेरे पास आ जाएं, इसलिए कि इनकी मोहब्बतों को सलाम पेश करने के लिए मैं कोई फूल जो नहीं लेके आया हूं, जो फूल इन्होंने दिया वापस नहीं करूंगा, मगर एक जुमला कहने जाऊंगा। बच्चों ये तस्वीर खींच लो, इसलिए कि कशिश वारसी का फोटो खींचने में एक सेकंड लगता है, कशिश वारसी बनने में कई सदियां चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब।
आदमी अपनी शायरी पेश करता है, अपने लिए मुशायरे करता है, मगर अपने भारत के लिए जो मुशायरा कर रहा है मैं उसको सलाम करूंगा। अब वक्त मेरे पास नहीं है, मैं सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूं कि इन्होंने हिंदुस्तान के उस मुल्क का ख्वाब देखा कि जिसके लिए आज हम सब यहाँ पे जमा हैं, मगर एक ऐसा शख्स जो आज 25 साल से दुबई में यौम जमहूरिया के मौके पे 26 जनवरी के मौके पे भारत की एम्बेसी और वहां का पूरा अमला यानी पूरी दुबई की सरकार के साथ में जश्न भारत करता है, आज 25 साल हो गए, वो कोई और ऐसा आदमी नहीं है। मैं चाहता हूं इब्तिदा ही वहां से हो कि हमारा यह मुशायरा बैनुल अक़वामी हो जाए, इंटरनेशनल हो जाए। जो अभी लैंड की है उनकी फ्लाइट सीधे इन्होंने दुबई में यहाँ पे तशरीफ ले आए हैं सिर्फ आज के मुशायरे के लिए, वो कोई और नहीं है, वो जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब हैं। कमाले आशिकी हर एक को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। जैसे अगर आप यौम जमहूरिया मुनक़िद करते हैं तो जश्न आज़ादी में आप मेहमान बुलाए जाएं, ये वाजिब होता है। कशिश वारसी साहब ने आपको, उनकी कशिश है जो आप उनके नाम पे खिंचे चले आए, अब आपकी भी कशिश होनी चाहिए कि आपकी आवाज़ पे वो तो वही तशरीफ ले जाए। इसके अलावा और कुछ मैं नहीं कह सकता। तो ज़रा ज़ोरदार तालियों से बात समझाने की नहीं, समझ जाने की है। आइए मैं पहली शख्सियत जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब की वो भी मैं आपके सामने पेश करूं कि आप ये देखिए। ये मैं चाहूंगा कि जनाब सदर की खिदमत में ये मैगजीन पेश करूं। ये देखिए हर साल की 25 साल से ये मैगजीन दुबई से हमारे सलाहुद्दीन साहब निकालते हैं और इसमें अपने मुशायरे का इंतखाब करते हैं। ज़रा दिल्ली से इस्तकबाल कीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मेयार देखिएगा, इसके जो बाहर का मेयार है, इसके अंदर जो शायरी है, यानी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा शायर होता है वो उस मुशायरे में होता है। और साथ ही हर साल ये एक ऐसे शायर को भी पेश करते हैं जो पहली बार वहाँ पे मौजूद होता है। मैं चाहूँगा कि ये सदर साहब और मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा मुनव्वरी साहब को, और अभी और मैगजीन से मैं पेश करता हूँ इब्राहिम अली ज़ीशान। एक तो ज़ीशान है, उसके बाद इब्राहिम है और उसके बाद में अली भी हैं। ज़रा नौजवानों तुम्हारे दिलों की धड़कन इस्तेमाल करो। इब्राहिम आग है, इब्राहिम आग में रहता है, तो आप अपने दिलों की आग के साथ उसका इस्तेमाल कीजिए। और अब आइए मैं पहली गुफ्तगू जो है वो आप अच्छा ये तस्वीर का इजरा हो जाए, मैं साइड हो जाऊं। अच्छा और भी चीज़ दे लीजिए, नहीं माइक्रोफोन यूं भी यहाँ नहीं रखिएगा, नहीं किनारे करा दीजिए। ये बड़ा सबके हाथ में लीजिए, फोटो लेना, बाहू आप भी ले लीजिए। अब ये वहाँ वाला का काम मेरा हो गया है, अब यहाँ से निज़ामत का, मुझे यहाँ से कोई मसला नहीं। वहाँ सदारत का एहतराम भी वाजिब है, निज़ामत तो एक गोशे में बैठ जाएगी, वहाँ का माइक कैसे करना है वो ज़रा सा कशिश भाई देख लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने सलाहुद्दीन साहब की बात की थी, लेकिन लेडीज़ फर्स्ट की बात हम करते हैं, वेमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, खातून पहले की बात करते हैं, तो हम माइक पे खातून का हक क्यों छीनें, और वो भी ऐसे का जो असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ विकसित भारत की नोडल ऑफिसर हैं। मैं इस वक्त जो है वो याद कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दबिस्तान लखनऊ में रुदौली वहाँ का एक शाख है, और वहाँ से रुदौली की धूल मिट्टी से एक नौजवान कभी काली शेरवानी और चौरी मोरी के पोजे पैजामे में थोड़ा सा 2 बटन ऊपर के खुले हुए बड़े बड़े उलझे हुए गेसुओं वाला सुलझी सुलझी बातें करने वाला एक शख्स पैदा हुआ था, और उसका नाम था असरारुल हक मजाज। उसने कहा था तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है, अगर तू साज़े बेदारी उठा लेती तो अच्छा था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो आइए पहला परचम, वो जो तिरंगा आपको डाइस पे नजर आ रहा है उसको उतार के वो वहां भी रहेगा। कभी कभी मोहब्बत में ये होता है कि एक चीज वहां भी रहती है और यहाँ भी रहती है। वो तिरंगा मैं जिस खातून के हाथ में पहली बार देने जा रहा हूँ वह हमारी शम्मे महफिल के तौर पे इस चराग का इस्तेमाल कीजिए, बबली परवीन। परवीन के माने होता है चरागों का एक झुरमुट या सितारों का एक गुच्छा। आइए इस्तेमाल कीजिए जोरदार तालियों से, तशरीफ लाएं डॉक्टर बबली परवीन।
उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएँगे। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए जामिया हमदर्द दिल्ली से